नेहा रंधावा एक टैलेंटेड स्क्रिप्टर राइटर जिसने दिल्ली की भागती भीड़ में खुद को खोकर खुद को फिर से पाया था। 5 साल पहले वो एक फिल्म डायरेक्टर कैफ अली के साथ रिलेशनशिप में थी। कैफ ने उसे समझा, सिखाया, प्यार किया और फिर चुपचाप उसकी ही जिंदगी की कहानी चुराकर चला गया। वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनी। क्रेडिट में कहीं नेहा का नाम नहीं था। कैफ ने कहा, कला पर किसी का नाम नहीं लिखा जाता। नेहा ने दुनिया से खुद को काट लिया। शब्दों से प्यार था, पर अब हर शब्द उसके खिलाफ था। 5 साल बाद मुंबई। नेहा अब एक छोटे पब्लिशिंग हाउस में गेस्ट एडिटर बन चुकी थी। कम बोलती थी, पर जब बोलती रूह तक सुनती। इसी ऑफिस में उसकी मुलाकात होती है विवान शेखावत से। एक इंटेलिजेंट, थोड़ा गंभीर लेकिन बहुत ही सेंसिटिव लड़का। विवान को नेहा की एक पुरानी स्क्रिप्ट मिलती है और वो उसमें डूब जाता है। पर जब वो नेहा से स्क्रिप्ट पब्लिश करने की बात करता है, नेहा जवाब देती है, वो कहानी अब मेरी नहीं रही। विवान और नेहा की दोस्ती अजीब थी। वो न डेट करते थे न फ्लर्ट, बस साथ बैठते थे, छतों पर, लाइब्रेरी में, बारिश में। नेहा उसके सामने कंफर्टेबल थी और विवान उसकी खामोशी पढ़ सकता था। एक दिन नेहा ने पूछा, कभी किसी से इतना टूटा कि खुद को भूल गई? विवान बोला, हाँ, और अब खुद को हर किसी में ढूंढता हूँ, लेकिन मिलता सिर्फ तू है। नेहा मुस्कुरा दी, पहली बार। एक इवेंट में नेहा का सामना होता है कैफ से। वो अब नेहा को देखकर भी नहीं हिचकता। मैंने सुना तुम फिर से लिख रही हो, कहानी में बदला है। कैफ मुस्कुराया, कहानी में सच है और वो तुम्हारे झूठ से ज्यादा ताकतवर है। नेहा ने जवाब दिया। कैफ अब फिर से उसकी एक अधूरी कहानी पर फिल्म बना रहा था, बिना उसका नाम दिए। नेहा को गुस्सा नहीं आया, उसे सुकून मिला। नेहा ने एक पब्लिक ओपन माइक सेशन में अपनी पूरी कहानी सुनाई। नाम नहीं लिया, बस किस्से बताए। लोगों ने पूछा, ये फिक्शन है? वो बोली, काश होता। मीडिया ने खबर पकड़ी। नेहा के पुराने मेल्स, ड्राफ्ट्स, रिकॉर्डिंग्स सब वायरल हो गया। कैफ ट्रोल हुआ, करियर हिला, पर नेहा ने केस नहीं किया। उसने कहा, उससे बदला नहीं चाहिए। उसे अब वो नाम नहीं मिलेगा जो उसने चुराया था। विवान नेहा के पास आया, एक राज लेकर। कैफ मेरा सौतेला भाई है। नेहा चौंक गई। जब मैं 16 का था, मैंने अपनी माँ को रोते देखा था। कैफ ने सिर्फ तुम्हें नहीं, बहुतों को तोड़ा है, पर तुम पहली हो जो उसके सामने खड़ी हुई हो। विवान ने सबूत दिए, कैफ की और चोरी की गई स्क्रिप्ट। नेहा को अब दो रास्ते थे, केस लड़ना या कहानी। उसने कहानी चुनी। नेहा ने एक किताब लिखी, तुम्हारा नाम मेरी चुप्पी में है। बेस्ट सेलर बन गई। उसकी लाइनें अब स्कूलों, सेमिनार और फिल्मों में दोहराई जाने लगी। प्यार जब दर्द देता है तो बदला लेकर मत जवाब दो। उस दर्द को इतना ऊंचा बना दो कि सामने वाला उस तक पहुंच ही न सके। और विवान, वो अब भी नेहा के साथ है, ना बॉयफ्रेंड की तरह, ना हीरो की तरह, बस एक ऐसे इंसान की तरह है जो उसकी चुप्पी को भी आवाज मानता है।